Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. As you all know, we have started a series of ICT trading concepts जिसमें हमने ICT PDRs को पहले डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि PDRs होते क्या हैं और प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स को फाइंड कैसे किया जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। आज हम फर्स्ट पीडीआरए को स्टडी करेंगे जो कि है फेयर वैल्यू गैप, और इसका उलट यानी कि इसका इन्वर्स जो है वो है इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। इन दो हम पीडीआरए को आज स्टडी करेंगे आज की क्लास में। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ड फेयर वैल्यू गैप मींस के एक फेयर प्राइस। जब मार्केट एक डिस्प्लेसमेंट मूव देती है, वो चाहे बुलिश हो या बेरिश हो, तो प्राइस जो है बहुत से एरियाज को छोड़ जाती है, रिट्रेस नहीं करती उन एरियाज में। यानी कि अगर तीन कैंडल इस तरह से बने कि पहली कैंडल भी एक अच्छी डिस्प्लेसमेंट मूव दे जाए, दूसरी कैंडल भी डिस्प्लेसमेंट मूव के साथ बने, तीसरी कैंडल भी डिस्प्लेसमेंट के साथ बने, तो फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के दरमियान एक गैप बन जाएगा, यानी कि वहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुई होगी प्राइस की। तो वो फेयर प्राइस डिलीवरी नहीं है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी। तो प्राइस डिलीवरी को फेयर करने के लिए उस एरिया में वापस रिट्रेस करना पड़ता है, इसलिए इसको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर प्राइस अगर रिट्रेस करेगी, इस गैप में आएगी, तो ही फेयर वैल्यू होगी, यानी कि प्राइस की डिलीवरी फेयर होगी। यार इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, मैं आपको अपने चार्ट्स में लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा कि ये कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। आई होप सो कि मेरी स्क्रीन आपको क्लियर होगी यहाँ पे। ये दो एग्जांपल्स हैं फेयर वैल्यू गैप की, क्योंकि प्राइस की जो मूव्स हैं वो दो होती हैं, या तो बुलिश प्राइस मूव है यानी कि बाय की तरफ प्राइस मूव करती है, या बेरिश प्राइस मूव है, बाय प्राइस जो है सेल की तरफ मूव करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है बुलिश प्राइस मूव, सॉरी बेरिश प्राइस मूव है, ये रेड कलर की। यहाँ पे देखें, ये जो प्राइस ने ये कैंडल बनाई, कैंडल नीचे आई, उसके बाद कैंडल ने ये लो लगाया, दूसरी कैंडल आई, उसने जो है थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की ऊपर की तरफ, यहाँ पे विक छोड़ी, और उसके बाद कैंडल नीचे आ गई, एक डिस्प्लेसमेंट दी। आफ्टर दैट थर्ड कैंडल ओपन होती है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के बाद ये नीचे आ जाती है। अब ये फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के हाई के दरमियान ये एरिया है जहाँ पे प्राइस ने रिट्रेसमेंट नहीं ली, इस एरिया को प्राइस ने वापस रिट्रेस नहीं किया, टेस्ट नहीं किया। इस जो ये एरिया है जिसमें रिट्रेसमेंट नहीं हुई, इसको कहा जाता है गैप। अब इस गैप को नाम दिया गया है फेयर वैल्यू गैप। क्योंकि ये बेरिश प्राइस डिलीवरी है, इसलिए इस तमाम चीज़ों को, इस तमाम जो ये थ्री कैंडल फॉर्मेशन है सेल की, इसको फिर हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप का नाम देंगे, जिसको आप सेल का फेयर वैल्यू गैप भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ ही आप देख सकते हैं ब्लू कैंडल्स के साथ जो फॉर्मेशन बनी हुई है, ये बुलिश प्राइस डिलीवरी, यानी कि प्राइस जो है बाय में मूव करती है। जब बाय में मूव करती है फर्स्ट कैंडल, ये ऊपर की तरफ जाती है और ये एक हाई लगाती है। सेकंड कैंडल ऊपर की तरफ जाती है, एक हाई लगाती है। थर्ड कैंडल ऊपर की तरफ जाती है, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देती है। लेकिन जो फर्स्ट कैंडल का हाई है ये, और थर्ड कैंडल का लो है, इसके दरमियान ये जो एरिया बच रहा है, जो कि आपको रेक्टेंगल, येलो रेक्टेंगल से मार्क्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्राइस ने रिट्रेसमेंट नहीं की, वापस इस एरिया को टेस्ट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे फेयर वैल्यू का एक गैप है। तो प्राइस को अपनी डिलीवरी को फेयर करने के लिए इस एरिया में वापस आना पड़ेगा। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है, अगर तो ये बुलिश, जैसे ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप इसको कहा जाएगा, यानी कि बाय का फेयर वैल्यू गैप। जब प्राइस इस एरिया में आएगी, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है एज ए सपोर्ट काम करेगा, यहाँ से प्राइस को ये ऊपर की तरफ पुश करेगा, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके ऊपर की तरफ वापस अपने मूव को कंटिन्यू करे। इसी तरह जो सेल का फेयर वैल्यू गैप है, ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। जब प्राइस इसको टेस्ट करेगी, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस जो है यहाँ से डाउन साइड अगेन मूव करे, अपनी मूव को कंटिन्यू रखे टुवर्ड डाउन साइड। ये फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको लाइव चार्ट में कुछ इसकी एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। इसको ट्रेड करने का तरीका कहाँ है, इसको कैसे यूज करेंगे, दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट। अभी जस्ट मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ आईसीटी की। बेसिक्स आपको क्लियर होंगी तो उसके बाद हम ट्रेडिंग में जाएंगे, यानी कि इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसको मैं नाम दूंगा आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का। स्ट्रेटेजीज में हम आगे चलेंगे। जैसे आप कोई जबान सीखते हैं, पहले आपको उसके अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं। ये आईसीटी के अल्फ़ाबेट्स हैं, जो आईसीटी के पीडीएस हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अभी मैं जस्ट आपको अल्फ़ाबेट्स समझा रहा हूँ, उसके बाद हम चलेंगे सेंटेंस बनाने की तरफ, यानी कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं फेयर वैल्यू गैप का आपको लाइव चार्ट में एग्जांपल देने लगा था। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप था। इसने प्राइस को दो बार यहाँ पे होल्ड किया और अच्छी सी एक मूवमेंट दिखाई। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप था बाय का। यहाँ पे प्राइस ने टैप किया और यहाँ से प्राइस ऊपर। आफ्टर दैट ये फेयर वैल्यू गैप था जी बुलिश। यहाँ पे प्राइस ने टैप किया और इसके बाद प्राइस ऊपर। उसके बाद ये एक फेयर वैल्यू गैप था जिसने कि काफ़ी दिन प्राइस को होल्ड किया रखा, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर चली गई।
ये फेयर वैल्यू गैप था, इसमें प्राइस ने टैप किया, प्राइस ऊपर, ठीक है। अब नीचे अगर हम देखें तो ये भी फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस ने इसको टैप किया और यहाँ से प्राइस ऊपर। इसी तरह अगर हम सेल की बात करें तो ये एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप था, टैप किया, प्राइस नीचे आ गई। यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप था, इसने प्राइस को काफ़ी दिन यहाँ पे रोके रखा। उसके बाद अगर हम देखें तो ये भी फेयर वैल्यू गैप है, इसने प्राइस ने यहाँ पे टैप किया और यहाँ से डाउन। फेयर वैल्यू गैप फेल भी हो सकता है, लेकिन अभी आप क्योंकि अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे हैं, दिस इज़ द स्टार्टिंग लेक्चर्स, तो आगे आपको जाके पता चलेगा कि कौन से फेयर वैल्यू गैप फेल हो सकते हैं, कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, वो एक नेक्स्ट डिबेट है। ठीक है जी। इसके बाद अब हम स्टडी करेंगे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। जो ये फेयर वैल्यू गैप है, अगर हम इसको इन्वर्स कर दें यानी कि सेल की तरफ अगर हम इनको उल्टा कर दें तो उसको इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप कहा जाएगा और फिर इनका फंक्शन भी जो है वो उल्टा हो जाएगा। वो कैसे होगा हम नीचे चल के इसकी एग्जांपल देखते हैं पहले ड्राइंग में, उसके बाद आके हम इसको चार्ट में फाइंड करेंगे कि कहाँ पे हमें ऐसा सिनेरियो मिल सकता है। ये जी इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप की एग्जांपल्स हैं। पहले अगर देखा जाए इस एग्जांपल में क्या हुआ, मैं आपको ज़रा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये बेसिकली क्या था, बेसिकली ये एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप था। ये सेल की मूव थी, इसके अंदर ये फेयर वैल्यू गैप बना, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप प्राइस को वापस नीचे धकेलने में, रेजिस्टेंस के तौर पर काम करने में नाकाम हो गया। प्राइस ने क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी। जब प्राइस ने बाय की मूव में इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये फेयर वैल्यू गैप नाकाम हो गया। लेकिन ये भी बेकार नहीं हुआ, नाकाम हुआ है। इसलिए जब भी आप किसी चीज़ में नाकाम हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फेल हो गए हैं। आप दोबारा उस काम को नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अब आपको थोड़ा फंक्शन चेंज करना पड़ेगा लाइफ में, ये एक लाइफ लेसन है। खैर, अच्छा जी, तो ये फेयर वैल्यू गैप जब ब्रेक हो गया, तो ये फेयर वैल्यू गैप पहले जो कि एज़ ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, अब ये काम करेगा एज़ ए सपोर्ट, इसलिए अब ये इन्वर्स हो गया, इसका फंक्शन उल्टा हो गया। तो ये जो पहले जो था बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, सेल का फेयर वैल्यू गैप था, अब ये हो गया बाय का इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे देखें प्राइस ने इसको टैप किया, यहाँ से इसको सपोर्ट मिली, यहाँ से टैप किया, सपोर्ट मिली। तो जब एक फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ब्रेक करती है, तो वो अपना फंक्शन को उल्टा कर लेता है, उसको इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। अगर वो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो अब इन्वर्स होके वो सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है? इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें जी, ये बेसिकली पहले क्या था ये? बाय का फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, ये देखें जी। इसका काम क्या था? प्राइस को सपोर्ट करना और प्राइस को ऊपर भेजना, लेकिन ये उस काम में नाकाम हो गया। नाकाम हो गया लेकिन ये बेकार नहीं हुआ। प्राइस ने अगेन इसको टैप किया, इसने एज़ ए रेजिस्टेंस काम करना शुरू कर दिया, एज़ ए इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। पहले ये बाय का फेयर वैल्यू गैप था, जब प्राइस ने इसको तोड़ दिया तो ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया सेल का। तो यहाँ से प्राइस को रेजिस्टेंस मिलने लगी और प्राइस यहाँ से डाउन आ गई। ये एक निशानी होती है जब प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करती है, तो ये एक निशानी होती है कि मे बी प्राइस अब अपना ट्रेंड चेंज कर दे। तो ये एक अर्ली साइन भी होता है प्राइस के ट्रेंड चेंज करने का, यानी कि उस ट्रेंड चेंज जो है रिवर्सल जो है लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। खैर ये एक अलग बात निकल आई, ये एक साइन होता है। अच्छा, यहाँ पे हम ढूँढने की कोशिश करते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप्स। अ, ठीक है, लेट मी चेक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। जी, एग्ज़ैक्टली यहाँ पे अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करके देखते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप क्या था? बेसिकली ये जो था सेल का फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे अगर आप देखें तो। ये सेल का फेयर वैल्यू गैप था, जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे इसने एज़ अ सपोर्ट काम किया और यहाँ से प्राइस ऊपर गई। बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका था। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें जो है ढूँढ लेते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल्स एक एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे भी मिल गई। ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप था। यहाँ पे अगर आप देखें जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया इस फेयर वैल्यू गैप को सेल के, तो ये एज़ ए बाय का इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया और इसका फंक्शन क्या हो गया? आप सपोर्ट करना प्राइस को। आप प्राइस को देख रहे हैं, प्राइस इसके नीचे जा रही है लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रही, उसकी रीज़न क्या है? ये सपोर्ट कर रहा है प्राइस को, ठीक है? ये प्राइस को सपोर्ट करने लगी और प्राइस अपसाइड मूव कर गई। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, वीडियो को इतना लंबा नहीं करते, बाकी एग्ज़ाम्पल्स आप एज़ ए असाइनमेंट खुद चार्ट में फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। लेट मी चेक एन अदर एग्ज़ाम्पल ऑफ इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ओके, वैसे यहाँ पे होगा भी सही, तो अब वीडियो को मैं छोटा करने के चक्कर में ढूँढ रहा हूँ, तो मैं ढूँढते हैं जब चीज़ तो फिर मिलती नहीं है। खैर, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ओके, वीडियो लंबी ही होती जाएगी। खैर, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट आप ले चुके हैं। मैं 5 मिनट के चार्ट में चलता हूँ, तो वहाँ पे हमें ईज़िली शायद मिल जाए।
या यू कैन स्किप वीडियो फ्रॉम हियर। ये जस्ट अब मैं आपको समझाना है इसलिए एग्जांपल एक दिखा दूंगा। अदरवाइज इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ और वो वही है, जिस स्टार्ट में भी जाएं आपको एग्जांपल मिल जाएगी। यहाँ पे अगर देखें वैसे इतनी बड़ी एग्जांपल नहीं है, थोड़ा छोटा सा है। ये देखें, ये प्राइस को होल्ड करने लग गया यहाँ पे। वो ट्रेंड बेरिश था, लेकिन फिर ये दोबारा से इसको होल्ड नहीं कर पाया। यहाँ पे ये सेल का फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे एज ए सपोर्ट ये देखें काम करने लग गया। ठीक है, उसके बाद जी, अगर इस फेयर वैल्यू गैप को अगर देखें तो ये सेल का, सॉरी, बाय का था। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप बेसिकली यहाँ पे बाय का था। जब प्राइस ने पहले ये प्राइस को होल्ड करता रहा, ट्रेंड चूंकि बेरिश था, जो ट्रेंड के अगेंस्ट फेयर वैल्यू गैप बनते हैं उनके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये फेल हुआ। फिर आप देखें इसने कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड की यहाँ से प्राइस को, और उसके बाद प्राइस नीचे आ गई। तो ये था हमारा लेसन फेयर वैल्यू गैप एंड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का। नेक्स्ट हमारी वीडियो ऑर्डर ब्लॉक पे होगी। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड press the bell icon to stay tuned. Okay ji, thank you so much for watching and good luck for your trading journey. Allah Hafiz.